रबी के सीजन की मुख्य फसल सरसों का उत्पादन देश में साल दर साल तेजी से बढ़ रहा है। जहां 2019 में 9.26 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ, वहीं 2023 में यह बढ़कर 12.82 मीट्रिक टन हो गए और 2024 में 13 मीट्रिक टन के आसपास उत्पादन होने का अनुमान है। सरसों के बढ़ते उत्पादन का एक कारण यह भी है कि किसान भाइयों को सरसों का काफी अच्छा भाव मिल रहा है और रूस यूक्रेन युद्ध के चलते हुए आने वाले समय में भी सरसों के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद है। भाव तो अच्छा मिल रहा है, अब हमें प्रति एकड़ सरसों की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाना होगा। सरसों की फसल से मिलने वाले उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमें सरसों की खेती उचित विधि से करना होगी। कैसे, यह जानेंगे इन 4 पॉइंट्स के माध्यम से। पहला, सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी वैरायटी के बीजों का चुनाव करें। दूसरा, बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय। तीसरा, खेत की तैयारी व बीज बुआई का सही तरीका। चौथा, खाद प्रबंधन। इसके साथ ही वीडियो के अंत में जानेंगे कि सरसों की फसल में हम कब कब सिंचाई करें तो हमें अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ सरसों की फसल में खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हाँ, अब आपने लाइक कर दिया है तो अब हम आते हैं हमारे पहले पॉइंट। सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। सरसों की फसल से अच्छी आमदनी लेने के लिए सबसे जरूरी अच्छे उत्पादन का होना, और अच्छे उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है कि आप उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव करें। आप जिस भी किस्म के बीजों का चुनाव करें उसमें 2 विशेषताएं होनी चाहिए। पहली, उस बीज में रोग प्रतिरोधी गुण होने चाहिए। दूसरी, उसका उत्पादन एवरेज से ज्यादा होना चाहिए। सरसों की ऐसी ही एक वेराइटी है स्टार एग्री सीड्स की स्टार 10-15। स्टार 10-15 वेराइटी की क्या क्या विशेषताएं अब वह जानते हैं। सरसों की वेराइटी स्टार 10-15 रस्ट और डाउनी मेलोडी जैसे रोगों के प्रति प्रतिरोधी गुण रखती है। साथ ही साथ ठंड के सीजन में पड़ने वाले पाले के प्रति भी सहनशील है। स्टार 10-15 वेराइटी के पौधे का तना मोटा होता है, इस कारण यह जमीन से मजबूती बनाए रखता है। एक पौधे के ऊपर हमें 40 से 50 शाखाएं मिलती है और प्रति फली 19 से 21 काले चमकीले आकर्षक दाने मिलते हैं, जिसमें 45% से लेकर 43% तक तेल की मात्रा होती है। इस कारण इस वैरायटी का मार्केट में हमें भाव भी अच्छा देखने को मिलता है। पिछले 2 से 3 सालों से स्टार 10-15 वैरायटी इतने ज्यादा पाले पड़ने के बावजूद एवरेज उत्पादन आपको प्रति एकड़ 12 से 14 क्विंटल के आसपास देखने को मिला है। ज्यादातर किसान भाइयों की पहली पसंद रही स्टार 10-15 वैरायटी को खरीदने के लिए, और इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं 9887053795। इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके आप स्टार 10-15 वैरायटी के बीजों को खरीद भी सकते हैं और इसके बारे में और अधिक जानकारी भी ले सकते हैं। अब हम उस किसान भाई से बात करते हैं जिन्होंने पिछले साल 2022 में सरसों की स्टार 10-15 वैरायटी लगाई थी। उनका सरसों की स्टार 10-15 वैरायटी को लेकर अनुभव कैसा रहा, यह हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं लोकेश यादव। पिछले साल मैंने सरसों की वैरायटी स्टार 10-15 लगाई थी। बीज उच्चारित होकर आते, इसलिए हमें सरसों की फसल में कम से कम रोग देखने को मिले थे। इसमें फूटन बहुत ही अच्छा होता है। हरी फली में 20 से 21 दाने निकलते हैं। पिछले साल हमारे एरिया में ठंड और पाला अधिक गिरा था, फिर भी हमारी सरसों की फसल खराब नहीं हुई और ना ही उत्पादन में कमी हुई, क्योंकि सरसों का उत्पादन अन्य वेराइटियों से अधिक हुआ। ऐसे इस साल भी सरसों की वेराइटी 10-15 ही लगाऊंगा। आप भी सरसों की फसल से अधिक उत्पादन पाने के लिए सरसों की स्टार 10-15 ही वेराइटी लगाएं। आप भी उन्नत किस्म के चुनाव के बाद में अब सवाल आता है कि सरसों की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय क्या है।
सरसों की खेती देश में रबी के सीजन में होती है। सरसों की बीज बुआई 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में होती है और सिंचित क्षेत्रों में 30 अक्टूबर के आसपास होती है। साथ ही साथ सरसों की कुछ वैरायटी के बीजों की बुआई आप नवंबर के महीने में भी कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें सबसे उपयुक्त समय की, तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से लेकर अक्टूबर का सेकेंड वीक सरसों की बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय। अब हम आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट के ऊपर, खेत की तैयारी किस तरह से करें और सरसों की बीज बुआई का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप 2 से 3 गहरी जुताई करें। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को एकदम समतल कर दें। आप छिड़कर विधि की सहायता से सरसों के बीजों की बुआई कर दें और सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। बीज बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर सरसों की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए आप खरपतवारनाशी दवा का उपयोग कर सकते हैं। खेत की तैयारी व बीज बुआई के बाद में अब सवाल आता है कि सरसों की फसल में खाद प्रबंधन किस तरह से करें। आप सरसों की फसल में खाद प्रबंधन जैविक और रासायनिक दोनों ही तरह से कर सकते हैं। जैविक तरीके में आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 टन आपको गोबर की खाद लगेगी, जिसे आप खेत की तैयारी के समय ही डाल दें। व रासायनिक विकल्प में बेसल डोज में आप यूरिया 35 केजी, DAP 50 केजी और म्यूरेट ऑफ पोटास 25 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दें। फिर जब आपकी सरसों की फसल 25 से 30 दिन की हो जाए, उस समय पर आप यूरिया 35 केजी व सल्फर 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की फसल को दें। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं कि सरसों की फसल में सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करें। तो आप सरसों की फसल में पहली सिंचाई जब आपकी सरसों की फसल 20 से 25 दिन की हो जाए उस समय पर करें और दूसरी सिंचाई जब आपकी सरसों की फसल में फ्लावरिंग आने लगे, यानी कि 50 से 60 दिन के बीच आप दूसरी सिंचाई करें और जब फलियां बनने लग जाए 70 से 100 दिन के बीच आप तीसरी सिंचाई करें। सरसों की फसल में सिंचाई वातावरण की कंडीशन और मिट्टी के अंदर नमी धारण करने की क्षमता के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए सरसों की फसल में सिंचाई अलग अलग राज्यों व एरिया के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। पर हमने आप सिंचाई की वह मात्रा बताई जो कि हम हमारी सरसों की फसल में देते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना कि सरसों की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए आप स्टार एग्री सीड्स की ओर से आने वाली वैरायटी स्टार 10-15 के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। इसके बीजों को खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर जाकर आप कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने यह भी जाना है कि सरसों की बीज बुआई का सही समय क्या है, खाद प्रबंधन किस तरह से करें, सिंचाई प्रबंधन किस तरह से करें और खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जो भी कुछ सीखा है वह अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1500 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। जो भी किसान भाई चैनल पर नया है तो वह इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।